नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बीएससी 6th सेमेस्टर के सिलेबस डिस्कशन है ना से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 आपके सामने लिखे हैं और इनके सिलेबस को हम अच्छे से है ना एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट का नाम क्या है इस बार? सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी, ये पहले जो बुक थी आपकी बीएससी थर्ड ईयर में ही थी, है ना। तो थर्ड ईयर ही है, 6th सेमेस्टर, थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर है। तो ये बुक आपको पढ़नी है ना, ये पहले सिलेबस से अलग नहीं है। ठीक है जी। तो सॉलिड स्टेट आपका एक तरीके से पार्ट ए के अंतर्गत आप पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट में, और न्यूक्लियर फिजिक्स आप पेपर सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है। जो पेपर सेकंड है आपका वो है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है जी। तो इनके सिलेबस को हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट जो है सबसे पहले उसे है ना डिस्कस कर लेते हैं। तो बुक का नाम आपको बताया ही, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। हिंदी में आप नाम सुन सकते हैं सॉलिड यानी कि ठोस, स्टेट यानी अवस्था, तो इसे कहेंगे ठोस अवस्था तथा नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, ठोस अवस्था तथा नाभिकीय भौतिकी। और देखो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी करके सिलेबस आपके सामने लिखा है। तो आप देख सकते हैं पार्ट ए का नाम क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे ठोस अवस्था भौतिकी का परिचय, है ना, यानी इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये आपका पार्ट ए हो जाएगा। और देखो इसके चारों यूनिट आप देख सकते हैं। पहली यूनिट क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना। जो क्रिस्टल होता है, आप जानते हो ना क्रिस्टल क्या होता है? जैसे कोई पदार्थ है तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, वो आपको पढ़नी है। हिंदी में आप कह सकते हो क्रिस्टल संरचना। और देखें इसका सिलेबस, है ना, जो आप देखें बोर्ड पर, इस यूनिट के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है। लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस आपके सामने लिखा है। अभी आपको पूरा है ना अच्छे से ऐसे सिलेबस क्लियर नहीं होगा, टॉपिक आप देख सकते हैं। ठीक है जी, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड यूनिट आप देखें क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। तो क्रिस्टल के अंदर जो डिफ्रैक्शन की घटना होती है उसके बारे में आप बात करेंगे। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है आप जानते हैं, विवर्तन कहते हैं हिंदी में। और देखो इसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है ना, ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स लॉ। एक्सरे का डिफ्रैक्शन आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा एक्सरे के बारे में, एक्सरे से किस तरह डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है जी। फिर डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं कई सारे। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन नाम की। ठीक है। फिर यूनिट थर्ड है जिसका नाम है क्रिस्टल बाइंडिंग्स। बाइंडिंग्स एक तरीके से बांधना, बंधन। तो क्रिस्टल किन फोर्सेस से बंधे होते हैं, किस प्रकार से है ना बाउंड रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो उसके अंतर्गत इस बातों को है ना, इन बातों को आपको पढ़ना है। टॉपिक्स आप देख सकते हैं, लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के आधार पर आप है ना, बॉन्डिंग कौन कौन सी, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो इनके आधार पर आपको किस तरीके से है ना क्रिस्टल को क्लासीफाई करना है, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। वांडरवाल फिर बॉन्डिंग होती है। ठीक है जी। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इन सब के आधार पर किस तरीके से बाइंडिंग्स होती हैं क्रिस्टल की, और क्रिस्टल बाइंडिंग्स के आधार पर कितने प्रकार के हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है जी, क्लियर है। आगे के टॉपिक आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको इस यूनिट में पढ़नी है। इसके बाद देखो यूनिट 4 है आपकी लैटिस वाइब्रेशंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है जी। लैटिस वाइब्रेशंस क्या होते हैं आप पढ़ेंगे यूनिट में अंदर ही। ठीक है जी। जैसे लिखा है देखो, लैटिस वाइब्रेशंस फॉर लीनियर मोनो एंड डायटोमिक चैन्स, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से तो परिचित हैं ही आप, आपने स्टैटिस्टिकल में थोड़ी पढ़ी होगी लास्ट यूनिट में। ठीक है जी। तो ये आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। और इसके बाद पार्ट बी जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस एंड रेडियो एक्टिव डिकेज। तो न्यूक्लियर फोर्सेस का मतलब नाभिकीय बल, न्यूक्लियस के भीतर जो फोर्सेस होते हैं
न्यूक्लियस के भीतर जो फोर्स लगता है ना, उसके बारे में स्टडी करनी है आपको। और रेडियो एक्टिव डीकेज, रेडियो धर्मी क्षय कहेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिवता क्या होती है, ये केमिस्ट्री में फिजिक्स में आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस यूनिट में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, यानी नाभिकीय बल तथा रेडियो धर्मी क्षय। इसके टॉपिक्स आप देख ही सकते हैं, है ना, अपने बोर्ड पर ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और फिर आप देख सकते हैं, देखो सेकेंड यूनिट न्यूक्लियर मॉडल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर मॉडल्स का मतलब न्यूक्लियस के जितने भी मॉडल हैं, है ना, और न्यूक्लियस में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये सब आपको पढ़ना है। टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद देखो थर्ड यूनिट है आपकी एक्सेलरेटर्स एंड डिटेक्टर्स। एक्सेलरेटर्स यानी त्वरक, जो त्वरण को यानी स्पीड को बढ़ा दें, एक्सेलरेट कर दें किसी पार्टिकल को। और डिटेक्टर्स यानी कि एक तरह से डिटेक्ट करना, है ना, समसूचन करना। तो ये आपको पढ़ने हैं। देखो टॉपिक देख सकते हो, ठीक है। वन डे ग्राफ जनरेटर या वन डे ग्राफ एक्सेलरेटर क्या होता है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन तो शायद 12th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है जी। तो इस तरीके की ये टॉपिक आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं। और फिर यूनिट 4 है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि एक तरीके से प्रारंभिक कण होते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं टॉपिक, आपको फंडामेंटल इंटरेक्शंस पढ़ने हैं, है ना, क्वांटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना, मेसोन्स क्या होते हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस है ना आपके सामने है, ठीक है जी। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि आपका पेपर फर्स्ट है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं पेपर सेकंड के पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में, ठीक है जी। इसके बाद आप देख सकते हैं पेपर सेकंड है आपका ये, जिसका नाम क्या है, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है जी। तो उसका जो पार्ट ए है आपके सामने लिखा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है जी, पार्ट ए का नाम है। और पार्ट बी का नाम क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। यानी एनालॉग के बारे में आप बात करेंगे किसमें, पार्ट ए में, और डिजिटल के बारे में बात करेंगे आप पार्ट बी में, ठीक है जी। तो इसे आप एक तरीके से शॉर्ट में कह सकते हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसे आप कह सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर है। इसे आप कह सकते हो सॉलिड स्टेट, और इसे कह सकते हो न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक। तो चारों नाम जो कॉमन नाम हम एक तरीके से याद रखेंगे वो क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है जी, और न्यूक्लियर फिजिक्स, दो नाम हो गए। पार्ट ए का नाम सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पार्ट बी का नाम न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है जी, पेपर 1 में। और जो पेपर 2 है उसमें पार्ट ए का नाम क्या याद रखेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। पार्ट बी का नाम याद रखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। तो इस तरीके से चारों पेपर हम इस तरीके से याद रखेंगे। और देखो पार्ट ए में चारों यूनिट आपके सामने लिखी है। पहली यूनिट है आपकी सेमीकंडक्टर जंक्शन, ठीक है जी। तो सेमीकंडक्टर जंक्शन क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। इसके टॉपिक आप स्क्रीन पे देखो तो आप देखेंगे सेमीकंडक्टर जंक्शन, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो आप पढ़ के आए हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपने पढ़ी है, ठीक है, और आपने साथ में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी पढ़ी है ना, ये बीएससी के अंतर्गत अलग अलग सेमेस्टर्स में। तो वे उन बुकों से ही रिलेटेड ये आपकी, उन बुक से ही रिलेटेड ये आपकी, है ना, यूनिट है। मतलब ये पार्ट ए है आपका, है ना। तो पहला जो यूनिट है आपकी सेमीकंडक्टर जंक्शन, उसके टॉपिक्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं। देखो जैसे फर्मी एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कंडक्शन बैंड, है ना, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड पढ़ते हो ना सब ये। होल क्या है, होल डेंसिटी क्या है वैलेंस बैंड में, ठीक है जी। चार्ज कैरियर्स क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके से ये आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं आपकी इस यूनिट में, ठीक है जी, ठीक है। आपके सामने है देखो एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, बैंड विड्थ, ठीक है। इस तरीके से डिप्लेशन रीजन, पी एन जंक्शन, ये सब टॉपिक वही हैं जो आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जंक्शन में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने थे। इसके बाद देखो सेकंड यूनिट ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो गई, और ये है आपकी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। तो ट्रांजिस्टर मॉडलिंग, इसके अंतर्गत आप टॉपिक्स देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर को टू पोर्ट नेटवर्क के रूप में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। डीसी और एसी कंपोनेंट्स, वोल्टेज और करंट के क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं। जेड वाई एच पैरामीटर क्या होते हैं ट्रांजिस्टर के, है ना।
इस तरीके से कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होते हैं, ये सब पहले पढ़े हुए हैं आपके, है ना, काफ़ी चीज़ें इसमें। और जो पहला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का वही आपके काम आने वाला है ना, उसी से आगे चलना है आपको, ठीक है जी। तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट आप देख सकते हैं, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा जिसे आप कहते थे, निवेशी प्रतिबाधा, है ना, निर्गत प्रतिबाधा, ठीक है जी। कॉमन बेस समझते हो ना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, ठीक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक, उभयनिष्ठ आधार, इस तरीके से, है ना। यूनिट थर्ड पे आते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का ही एक टाइप है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी आपके थर्ड ईयर में थे, जो पुराना सिलेबस था आपका ईयरली वाइज उसमें, तो FET बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अंतर्गत देखें आप क्या क्या पढ़ना है, देखो इसके अंतर्गत आपके एक तरीके से देखो लिखा है JFET, है ना, तो ये पढ़ना है। इसके अंतर्गत कई टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और एक होता है MOSFET, है ना, जो सेकंड हाफ में लिखा है MOSFET, है ना, ठीक है जी। तो ये MOSFET भी क्या है, एक तरीके से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, लेकिन किस टाइप का है, और उसमें जो टॉपिक्स हैं आपके सामने दिए हुए हैं। तो कुल मिला के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में J, है ना, FET पढ़ोगे और ये MOSFET पढ़ोगे, जैसे आप शॉर्ट में MOSFET कह सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आपको पढ़ने हैं। यूनिट 4 में अदर डिवाइसेस लिखा है, अदर डिवाइसेस में आप टॉपिक देख सकते हो, देखो SCR पढ़ना है आपको, है ना, लिखा है देखो ब्रैकेट में, इक्विवेलेंट सर्किट्स, जैसे डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, है ना, एक डायोड एक ट्रांजिस्टर, इनसे मिलकर जो सर्किट्स बनते हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। ऑफ स्टेट क्या होती है, बंद वाली, है ना, ऑन स्टेट क्या होती है, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप UJT एक टाइप का जो आपकी डिवाइस हैं उनकी भी ये सब बातें पढ़नी है, जो हेडिंग दे रखी है सब, है ना। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट A था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और पार्ट B है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी तुलना में काफ़ी आसान है और आप देख भी रहे होंगे। यूनिट 1 है आपकी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बाइनरी, है ना, नंबर, ऑक्टेट, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या क्या होती हैं, ये सिस्टम्स, है ना, और इनका कन्वर्जन कैसे होता है कि बाइनरी को डेसिमल में बदलो, डेसिमल को बाइनरी में बदलो, ये तो आपने कंप्यूटर में ही पढ़ते हैं ना, ठीक है। और फिजिक्स में भी शायद 11th-12th में आपने पढ़ी हो शायद, है ना, हमारे टाइम पे तो थी। यूनिट सेकंड में देखो बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी जो नंबर्स हैं उनका बीजगणित, उनका अर्थमेटिक आपको पढ़ना है। बाइनरी जो नंबर्स हैं उनका एडिशन, है ना, डेसिमल जो नंबर्स हैं सब्ट्रैक्शन, है ना, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाइनरी नंबर्स का। आसान है ये तो एक तरीके से, है ना, काफ़ी। नंबर 3 जो यूनिट है, यूनिट थर्ड, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो हैं आपके 12th में रहे होंगे, है ना, यदि आप, है ना, 30% रिड्यूस्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट ना रहे होंगे, लेकिन शायद आप वही हैं तो इसलिए लॉजिक गेट्स, है ना, 12th में थे, लेकिन जब कोरोना के दौरान 30% सिलेबस लेस हुआ था तब तो ये बाहर कर दिए गए थे, ठीक है। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं ये भी आप समझेंगे। गेट का मतलब एक तरीके से सर्किट होता है, ठीक है, कोई द्वार नहीं है, ये क्या है, एक सर्किट है, ठीक है। तो चलो पढ़ेंगे तभी। लॉजिक गेट्स में आप देख सकते हो, जिन्होंने पढ़े हैं वो जानते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोट गेट होता है, नोर, नैंड, है ना, एक्स, और, ये सब टाइप के गेट होते हैं, यानी इस तरह के सर्किट होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर यूनिट 4 है कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है जी। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, आप इसके टॉपिक्स देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स देख के, है ना, अभी क्लियर नहीं होगा तो अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, जब हम पढ़ेंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था BSc 6th सेमेस्टर का, ये आपने अच्छे से समझा होगा। जल्द ही आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।